हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे जम करके आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका पदबंध, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हो, फ्रेज कहते हो। मैंने पिछले दिन आप लोगों को ये उपवाक्य पढ़ा दिया है, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, क्लाज कहते हो। तो आज हम देखेंगे पदबंध को, है ना। और पदबंध का पहले अर्थ समझेंगे। पदबंध नाम से ही दोस्तों आपका पता चल रहा होगा, है ना, कि यहाँ पर कई पद बंधे रहेंगे, कई पद आपके बंधे रहेंगे, है ना। तो अब अगर वो संज्ञा से बंधे रहेंगे तो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अगर वो सर्वनाम से बंधे रहेंगे तो सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। अगर वो विशेषण से बंधे रहेंगे तो विशेषण पदबंध कहलाएंगे। और अगर क्रिया से बंधे रहेंगे तो क्रिया पदबंध कहलाएंगे। और क्रिया विशेषण से बंधे रहेंगे तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। तो इसी के आधार पर इनके भेद बनाए गए हैं दोस्तों, है ना। पदबंध के भेद, है ना। यानी पदबंध के प्रकार कितने होते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। एक चीज़ और जानते रहिएगा दोस्तों, पदबंध को ही आप कहते हो वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। और ये जो पदबंध होते हैं या वाक्यांश होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया, पांचों प्रकारों का नाम लिया था कि अगर वो संज्ञा से बंधे हैं तो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अगर कई पद संज्ञा पद से बंध जाएंगे तो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। अगर कई सारे पद आपके विशेषण से बंधे रहेंगे तो वो विशेषण पदबंध कहलाएंगे। सर्वनाम से बंधे रहेंगे तो सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। कई पद आपके अगर क्रिया से बंधे रहेंगे तो वो क्रिया पदबंध कहलाएंगे। और कई पद अगर आपका क्रिया विशेषण से बंधे रहेंगे तो वो क्रिया विशेषण पदबंध या फिर क्रिया विशेषण को ही आप क्या कहते हो, अव्यय कहते हो, तो वो अव्यय पदबंध भी कहे जाएंगे। याद रखना, क्रिया विशेषण पदबंध को अव्यय पदबंध भी कहा जा सकता है। अब एक एक को देखेंगे, समझना भी तो है हमको कि संज्ञा पदबंध क्या होता है ना। संज्ञा पदबंध क्या होता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण हम आपके लिए रखे हैं, इनको दोस्तों आज समझ लीजिए। कल हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। और आप लोगों से दोस्तों ये हमारा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको संपूर्ण हिंदी, चाहे वह साहित्य हो, चाहे वह आपका हिंदी ग्रामर हो, संपूर्ण हिंदी आपको फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। फ्री में, एक भी रुपए मैं आपको चार्ज नहीं करने वाला हूं। और अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा और बाकायदा पढ़ाऊंगा दोस्तों। बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, यहाँ पर संज्ञा पदबंध के बारे में देख लेते हैं। संज्ञा पदबंध क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे पद संज्ञा से बंधे रहेंगे तो उसे हम कहेंगे संज्ञा पदबंध, है ना। जैसे यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, पहला उदाहरण देखिए। अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा कह देने से, है ना। अयोध्या का के राजा दशरथ कहने से, देखिए ये दशरथ जो शब्द है इसी से तो बंधा हुआ है ये वाला भाव, अयोध्या के राजा। तो दशरथ जी जो थे वो अयोध्या के राजा भी थे। तो दशरथ कहो या अयोध्या के राजा दशरथ कहो, तो यहाँ पर दशरथ क्या है, दशरथ एक व्यक्ति का नाम है जो कि आपका संज्ञा है। और इसी संज्ञा, सॉरी दोस्तों, और इसी संज्ञा, है ना, दशरथ जो शब्द है ये एक संज्ञा है और इसी संज्ञा से बंधा हुआ ये शब्द है या अयोध्या के राजा, है ना। तो दशरथ संज्ञा शब्द है और इसके आगे का जो शब्द है वो आपका संज्ञा से बंधा हुआ है, इसीलिए ये संज्ञा पदबंध आपका कहला रहा है। दूसरा वाला उदाहरण देखिए दोस्तों। कह रहा है 4 ताकतवर मजदूर। तो यहाँ पर मजदूर, मजदूर क्या है दोस्तों, संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है ना। मजदूर आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और इस जातिवाचक संज्ञा के आगे लगा हुआ है 4 ताकतवर, है ना। तो 4 ताकतवर कहो या मजदूर कहो। देखिए, अगर हम मजदूर को हटा दें तो भी हमारा भाव निकलेगा 4 ताकतवर इस भारी चीज को उठा पाए,
या फिर हम मजदूर इस चार ताकतवर को हटा दें, चार ताकतवर को हटा देते हैं और केवल मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो यहाँ पर मजदूर की यहाँ पर विशेषता बतलाई गई है ना। लेकिन जो भी चीजें हैं, मजदूर संज्ञा है और संज्ञा के इस संज्ञा के आगे इसकी विशेषता बतलाने के लिए कुछ शब्द लिखे गए हैं, लेकिन ये जो विशेषता बतला रहे हैं वो संज्ञा से ही बंधे हैं ना, इसलिए ये आपके क्या कहलाएंगे, संज्ञा पदबंध कहलाएंगे, है ना। भले ही ये चार ताकतवर, यहाँ पर चार ताकतवर ये भले ही विशेषता बतलाने का काम कर रहा है, लेकिन ये बंधा है, ये बंधा किससे है, संज्ञा पद से बंधा है ना, इसीलिए ये भी संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अभी देखिए आगे उदाहरण, एक और उदाहरण देखिए दोस्तों। उदाहरण जितना हो सके उतना देखना चाहिए। कुछ लोग दो उदाहरण देख करके बोर होने लगते हैं, ऐसे लोग सफल भी कम होते हैं दोस्तों, है ना। टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा इत्मीनान से पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ देखिए दोस्तों, रिवीजन का भी बड़ा महत्व होता है ना। सफलता पढ़ने से नहीं, हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, सफलता पढ़ने से नहीं रिवीजन करने से मिलती है। पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही, लेकिन रिवीजन जब तक आप 3 बार 4 बार नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो ये उदाहरण जो मैं तीसरा देने जा रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि समझ में आ गया अब आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसको समझ लीजिए, ये भी आपको कुछ नई चीज़ बताएगा, सिखाएगा, तो समझना ज़रूरी है। यहाँ पर कह रहा आसमान में उड़ता गुब्बारा। गुब्बारा क्या है दोस्तों, ये संज्ञा है और इस संज्ञा के आगे जो शब्द हैं वो आपके संज्ञा से बंधे हुए हैं, इसलिए ये संज्ञा पदबंध ये भी है आपका। अब देखिए चौथा उदाहरण देख लीजिए, इसमें कहा गया है राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। रावण को मार गिराया, इतना जो है ना, यही आपका पूरा भाव दे रहा है, रावण को मार गिराया। लेकिन इतना आगे जो कहा गया है ये रावण के संदर्भ में ये बातें सत्य हैं, है ना। रावण के संदर्भ में ये बातें सत्य हैं और ये सभी आपके जो हैं संज्ञा पद से बंधे हुए हैं, इसलिए ये भी संज्ञा पद बंध है। कुछ अब हम थोड़ा सा ट्रिक लगा देते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक काले पेन से लिखा गया है, लास्ट में दशरथ है ना। दशरथ के आगे जितने हैं वो सब इस दशरथ शब्द से जुड़े हुए हैं, अर्थात दशरथ संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध हो गया। मजदूर संज्ञा है, संज्ञा के आगे जो शब्द हैं वो संज्ञा से जुड़े हुए हैं, संज्ञा पदबंध हो गया। गुब्बारा हमारा संज्ञा शब्द है और गुब्बारा के आगे जितनी चीज़ें हैं वो इस गुब्बारा के संदर्भ में जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर रावण है, रावण के संदर्भ में सारी बातें आगे की सत्य हैं, तो अर्थात रावण से ही जुड़ी ये सारी बातें हैं, तो बंधे हुए हैं, रावण शब्द संज्ञा से ये बंधे हुए हैं, तो ये संज्ञा पदबंध आपका हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपना सर्वनाम पदबंध में, और ये आपके सर्वनाम पदबंध के उदाहरण दिए गए हैं। कहा है शेर की तरह दहाड़ने वाले आप। आप देखो यहाँ पर लास्ट में आप है, आप सर्वनाम है ना, और इसी से जुड़ा हुआ आगे शब्द है, बंधा हुआ है ना। तो ये आप की वजह से क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, उसमें भी वही आपको मिलेगा। चोट खाए हुए तुम क्या है, सर्वनाम है ना, और चोट खाए हुए, तुम के बारे में आगे सारी बातें बताई गई हैं, अर्थात तुम से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, तुम से बंधी हुई सारी बातें हैं, अतः तुम क्या है, सर्वनाम है और सर्वनाम से बंधी ये सारी बातें हैं, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अब अगला उदाहरण आपका है भाग्य का मारा मैं से जुड़ा हुआ आगे सारी बातें हैं, है ना। तो ये सर्वनाम है और सर्वनाम पद से बंधा हुआ ये आपका भाव है, या सर्वनाम से जुड़े हुए अन्य पद आपके आगे हैं, तो सर्वनाम पदबंध हो गया। समझ गए होंगे दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम हो गया, विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण, ये 3 और देखना है और इनको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। विशेषण पदबंध, विशेषण का काम क्या होता है दोस्तों, विशेषता बतलाना, है ना।
विशेषता किसकी बतलाई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए इस उदाहरण में तेज चलने वाली, बस इतना ही आपका काला पेन से मैंने लिखा है, गाड़ियाँ प्रायः पहले पहुँचती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर रेखांकित कर दिया है तेज चलने वाली, है ना। इसमें कौन सा पदबंध है? तो तेज चलने वाली, ये क्या है? तेज चलने वाली, ये इतना की ही बात हो रही है, गाड़ियाँ की बात नहीं हो रही है ना। तो हम गाड़ियाँ शब्द को छोड़ देते हैं, तो ये जो गाड़ियाँ है ना शब्द लिखा गया है, इसकी ये विशेषता अर्थात गाड़ी की विशेषता बतलाने के लिए ये आया है ना। तो ये विशेषण पदबंध हुआ, है ना। तेज चलने वाली, ये क्या है? विशेषता है किसकी? गाड़ी की। गाड़ी की विशेषता है तेज चलने वाली, है ना। तो ये विशेषण पदबंध हो गया। और दूसरा देखिए ये आपका क्या कह रहा है? उस घर के कोने में बैठा हुआ, है ना। इतना आपका काले पेन से रंगा गया है और इतने को मैं अंडरलाइन कर दूं और आपसे कहूं बताइए इसमें कौन सा पदबंध निहित है। तो देखिए जहाँ तक अंडरलाइन है या घेरा गया है वो आदमी के आगे है, अर्थात आदमी की ये विशेषता बतला रहा है, तो विशेषण पदबंध आपका हुआ, है ना। कह रहा है अत्यंत सुंदर फुर्तीला घोड़ा, किसका है? अत्यंत सुंदर फुर्तीला, इतने को ही हमने क्या किया है? अंडरलाइन किया है। घोड़ा को तो अंडरलाइन किया ही नहीं। अगर घोड़ा तक अंडरलाइन कर देता तो घोड़ा क्या हो गया? संज्ञा हो गया और ये तब संज्ञा पदबंध हो जाता, है ना। लेकिन घोड़ा को अंडरलाइन मैंने किया ही नहीं, है ना। अत्यंत सुंदर फुर्तीला, बस इतना ही है। यह अत्यंत सुंदर फुर्तीला ये काम क्या करता है? विशेषता बतलाने का, है ना। इस वाक्य में घोड़ा की ये विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये विशेषण पदबंध आपका हुआ। अब आगे देखते हैं क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में दोस्तों क्या होता है? क्रिया पदबंध में आपका जो क्रिया होती है वह बंधी रहती है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें कहा रहा है वह बाजार की ओर गया होगा, है ना। तो दो क्रियाएं हैं, एक गया होगा, दो है ना, और दोनों बंधी हुई हैं आपस में, तो ये क्रिया पदबंध है ना। अब देखिए दूसरा क्या है? अच्छा एक चीज और देखना, संयुक्त क्रिया ये है ना। सुरेश नदी में डूब गया, डूबना भी क्रिया है, गया भी क्रिया है, दोनों क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, अर्थात दोनों क्रिया बंधी हुई हैं, तो ये क्रिया पदबंध है। अंडरलाइन आपका किया हुआ है, यहाँ पर गया होगा, यहाँ डूब गया, यहाँ खोला जा सकता है ना। इतना ही अंडरलाइन है, मैंने इतने को काले पेन से लिखा है, शायद आपको दिख रहा होगा वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर आपका क्रिया पदबंध गया होगा, डूब गया, खोला जा सकता है, खोलना भी क्रिया है, जा सकता है, जा का मतलब जाने से अगर हम लगाएं तो वो भी क्रिया है ना। और सकना ये भी आपकी क्रिया है, ये सारी क्रिया हैं और बंधी हुई हैं, तो क्रिया पदबंध हो गया, साधारण सी बात है। आगे है क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण जो होता है दोस्तों वो आविकारी शब्द होता है, अव्यय शब्द होता है, इसीलिए क्रिया विशेषण को अव्यय पदबंध भी कहा जाता है। और क्रिया विशेषण का काम क्या होता है? क्रिया की विशेषता बतलाना, क्रिया वाक्य में जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बतलाना, है ना। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, सुबह से शाम तक वह खड़ा रहा, है ना। देखिए वह खड़ा रहा, यहाँ पर खड़ा रहा, काम कौन सा हो रहा है? खड़ा रहने का। और खड़ा रहने की विशेषता क्या है? सुबह से शाम तक ये काम हुआ, है ना। अर्थात जो खड़ा है उसकी विशेषता यह है कि वह सुबह से शाम तक खड़ा है ना। तो यहाँ पर सुबह से शाम तक ये विशेषता बतला रहा है, किसकी? क्रिया की, इसीलिए ये क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण पदबंध है, या इसी को हम कहेंगे अव्यय पदबंध। अब देखिए यहाँ पर वह है ना पहले से बहुत धीरे बोलता है। देखिए अंडरलाइन कितना है आपका? यहाँ तक मैंने पेन से भी किया है ना। वह आपका देखिए यहाँ पर वह
जो अंडरलाइन नहीं है वो कौन कौन है? वह है बोलता है, वह बोलता है। और वह बोलता है यानी बोलने की विशेषता क्या है? धीरे बोलना, बहुत धीरे बोलना, पहले से बहुत धीरे बोलना, ये आपकी क्या है? बोलने की विशेषता है। और बोलना एक क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है? यहाँ पर क्रिया की विशेषता को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अतः ये क्रिया की विशेषता बतलाने वाले कई शब्द हैं। और ये जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले कई शब्द हैं वो आपस में बंधे हुए हैं, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो गए। आगे है अपने सामान के साथ वह चला गया। अपने सामान के साथ, इतने को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। वह चला गया, वह चला गया, है ना? वह चला गया, देखिए वह चला गया, ये नीले पेन से मैंने लिखा है। वह चला गया ये एक वाक्य है। और वह चला गया, चला मतलब यहाँ पर चले जाने की विशेषता क्या थी? वह गया तो, लेकिन विशेषता क्या थी? उसकी विशेषता यही थी कि अपने सामान के साथ गया है ना? जाने की विशेषता या जाने की खासियत ये थी कि वह सामान के साथ गया, अर्थात यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया दोस्तों। जब तक आप उदाहरण को ले करके, है ना, एकदम उस उदाहरण के एक एक शब्द को ले करके तोड़ मरोड़ करके नहीं पढ़ोगे, तब तक आप बेहतर नहीं सीख पाओगे। और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं ऐसे ही सिखाने वाला हूँ। मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ शायद उस तरह से समझाने में अभी यूट्यूब पर मैं सक्षम नहीं। मैं ऑफलाइन कोचिंग में समझाता हूँ, मैं संतुष्ट रहता हूँ कि मैंने समझा लिया, लेकिन यूट्यूब पर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि मुझे अभी कुछ और मेहनत करके समझाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं रहता है जिसको मैं समझाऊँ, है ना? ये ईंट पत्थर ही रहते हैं, इसके सामने बोल करके बच्चे को समझाना है तो बड़ा कठिन होता है। इसमें ढलने में मुझे टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा और हमेशा आप लोगों को एक एक विषय तैयार करवाता रहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हमारा आप लोगों से एक बार फिर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।